नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के बी राय, फॉर्मर एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आरटीए के संबंध में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में आपका अटेंशन मैं डीपीडीपी एक्ट 2023 की तरफ ड्रा करना चाहूँगा, जो रिसेंटली अगस्त में पार्लियामेंट में पास हुआ और जिसके ऊपर प्रेसिडेंट महोदया ने अपना असेंट भी दे दिया है। परंतु ये किस डेट से लागू होगा और इसके रूल्स रेगुलेशंस अभी बन रहे हैं। अतः इस एक्ट को अभी इम्प्लीमेंट होने में कितना और समय लगेगा कुछ पता नहीं है। परंतु इस एक्ट के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका सेक्शन 44 कहता है कि पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन की जो धारा 8(1)(j) है एग्जिस्टिंग आरटीआई एक्ट 2005 में, उसको अमेंड कर दिया गया है। अमेंडमेंट के माध्यम से पहले हम आरटीआई में देखा करते थे कि पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है उसको देने में कोई पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है। परंतु जब से अमेंडमेंट आया है ये कह दिया गया है कि इसको रोका जा सकता है। किन परिस्थितियों में ये अब स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए एक कंफ्यूजन का स्टेट ऑफ अफेयर क्रिएट हो चुका है। परंतु यहाँ एक दुविधा और भी है। सेक्शन 4 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कुछ पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन जैसे किसी की पे स्ट्रक्चर के बारे में है उसको वेबसाइट पर भी डाल दिया जाए। तो तकरीबन हर पब्लिक अथॉरिटी ने अपने अपने एम्प्लॉयज की पूरी सैलरी का ब्यौरा वेबसाइट पर डाल दिया है। दैट मीन्स वो डिजिटल डाटा बन गया है। क्या वो अब वेबसाइट से हटाना पड़ेगा या नहीं, सिचुएशन स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार से कुछ पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो थर्ड पार्टी मांगती है उसको देने के बारे में सेक्शन 11 के प्रावधान कुछ और कहते हैं। सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि यदि कोई आदमी किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में कोई सूचना मांगता है तो पहले उसको नोटिस दिया जाएगा कि आपके बारे में फलां व्यक्ति निम्नलिखित सूचना मांग रहा है, उसको दें या ना दें, इसके बारे में आप अपना जो भी कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट करें। उसके बाद ये भी प्रावधान है कि दोनों पार्टीज को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अधीन सुनवाई का मौका दिया जाए और ऐसे केसों में उत्तर 40 दिनों में दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। 8(1)(j) अमेंड हो गया। सेक्शन 4 के अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन डिजिटल जो है आपकी अवेलेबल है, पर जो पे स्ट्रक्चर के बारे में कितना सैलरी मिलता है, कितना डीए मिलता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब कोई आरटीआई लगाएगा तो किस सेक्शन के अंतर्गत लगा रहा है ये वो साधारणतः लिखता नहीं है। सेक्शन 11 में उसको ट्रीट किया जाएगा, 8 में ट्रीट किया जाएगा, 4 के साथ ट्रीट किया जाएगा, या डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंतर्गत जो धाराएं हैं उनके अंतर्गत देखा जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में भारत सरकार को चाहिए कि वो क्लैरिफिकेशंस दे। जब तक क्लैरिफिकेशंस नहीं आती तब तक ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कौन सा आपका स्टेप ठीक है और कौन सा गलत है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट्स ने कई दफा निर्णय दिए हैं कि पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन कुछ प्रकार की ऐसी है जो दी जा सकती है। जैसे अभी 2-3 महीने पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ही कहा कि यदि कोई एम्प्लॉय अपने किसी कुलीग की सर्विस बुक मांगता है तो वो उसको प्रदान कर दी जाए, बिकॉज ही इज नॉट एलियन टू इट, क्योंकि वो उसी कर्म
विभाग का कर्मचारी है वो अपने किसी सीनियरिटी लिस्ट एक्सेट्रा के बारे में यदि कोई कन्फ्रंटेशन करना चाहता है तो वो कर सके। तो ये एक तरफ ऐसे आदेश हैं जहां पर इंफॉर्मेशन देने के प्रावधान हाई कोर्ट्स द्वारा कर दिए गए हैं। यदि हम उनको नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। दूसरी तरफ सीआईसी के बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जहां पर कहा गया है कि पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन दे दी जाए। तो इस प्रकार से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है जहां ये कहना मुश्किल है कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस समय दी जाएगी और कौन सी नहीं दी जाएगी। तो इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वो इसके बारे में एक ओएनएम के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता और आप सेक्शन 11 को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें मेरे को लगता है कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप उस एप्लीकेंट को कंसल्ट कर रहे हैं कि आपके बारे में मांगी गई सूचना दी जाए या ना दी जाए। यदि वो कहता है नहीं दी जाए तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट को इवेल्युएट करना है कि क्या सूचना देनी जनहित में होगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी किसी के रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को चैलेंज करना चाहता है तो वो मांगेगा आपसे कि क्या वो रिजर्व कोटे का है, यदि है तो किस कास्ट का है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, कृपया कॉपी दें। यदि आप नहीं देते तो हो सकता है किसी ने गलती से गलत बयानी कर कोई ऐसा सर्टिफिकेट ले रखा हो और किसी रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय का हक मार रखा हो। तो ऐसी चीज़ों में आप क्या करेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट इसमें लगता है कि दे देनी चाहिए। तो ऐसे मामलों में ये आवश्यक हो जाएगा कि हम दोनों पार्टियों को सुने, उनके बाद निर्णय लें कि क्या सूचना दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। और केवल हमें यही निर्णय कम्युनिकेट करना है कि मैं सूचना देने जा रहा हूं या नहीं देने जा रहा, और दोनों पार्टियों को इसकी कम्युनिकेशन भेज दीजिए ताकि उनमें से जो भी चाहे फर्स्ट अपील और सेकंड अपील कर सके। जब तक दोनों के अपील का समय सीमा समाप्त नहीं होती और कोई भी अपील नहीं करता, उसके बाद ओनर साहब पर आ जाता है कि सूचना दें या ना दें। परंतु उससे पहले ओनर साहब पर नहीं है कि सूचना दे दी जाए या ना दे दी जाए। अगर आपने सूचना प्रदान कर दी तो उसका फर्स्ट और सेकंड अपील का हक इनफ्रक्चुअस हो जाता है। अतः इसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि सेक्शन 11 को यूज करके 40 दिन के अंदर अंदर आपको केवल यही बताना है कि मैं सूचना देने जा रहा हूं या नहीं देने जा रहा, और दोनों पार्टीज में से जो भी जाना चाहे फर्स्ट अपील में चला जाए, सेकंड अपील में चला जाए, और जब अपील का निर्णय आए उसके अनुरूप आप उस पर इम्प्लीमेंट करें। इसके साथ साथ एक प्रावधान है आरटीआई एक्ट के अंदर, यदि आप गुड फेथ के अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपके विरुद्ध कोई केस नहीं चलाया जाएगा। ये भी आरटीआई एक्ट के अंदर प्रावधान है। और दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रावधान ये भी है कि यदि आरटीआई एक्ट और अन्य किसी एक्ट के अंदर कोई मतभेद है तो आरटीआई एक्ट विल प्रिवेल। तो इस प्रकार से कई स्टेट ऑफ अफेयर्स के कंफ्यूजन्स बन गए हैं, परंतु क्योंकि आपको आरटीआई एक्ट एक प्रोटेक्शन देता है कि आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो सकता कर ले, परंतु आपके विरुद्ध कोई केस दायर नहीं होगा, तो आपके पास सुविधा है कि आप निर्णय प्रॉपरली ले लें। और बेहतर यही होगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिसीजंस को अवेट करें और अपने निर्णय को सेक्शन 11 के अंतर्गत ले लें, ताकि उसके अंदर अपील दलील चलती रहेगी और उसमें समय 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी लगना है लगेगा। निर्णय आने के बाद ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इसलिए सेक्शन 81J से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अब काफ़ी दुविधाजनक बन चुकी है, और 81J में भी ये प्रावधान है कि आप चाहें तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आप चाहें तो रोक सकते हैं। वहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि इन्फॉर्मेशन रोकी ही जाएगी। अतः इन चीज़ों को नज़र मद्दे रखते हुए
आप अपने निर्णय लेते हुए आरटीआई की एप्लीकेशन को अवश्य डिस्पोज ऑफ करें। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो कोजेंट रीज़न दीजिए किस कारण से आप रिजेक्ट कर रहे हैं, और उसको मौका दीजिए कि वो फर्स्ट अपील या सेकंड अपील में जा सके। इसके लिए आपको एप्लीकेशन का जवाब देते हुए ये स्पष्ट करना होगा कि फर्स्ट अपील कितने दिनों में केस फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास की जाए, ताकि वो इसका भी लाभ उठा सके। धन्यवाद। आगे कोई और एस्पेक्ट होगा तो उसके बारे में मैं फिर बात कर लूँगा, परंतु अभी डोल ड्रम में सिचुएशन है। आप अपनी बुद्धि के अनुसार निर्णय लेते हुए बचने का प्रयास करें। और आरटीआई एक्ट इटसेल्फ कहता है कि यदि आपने कोई गुड फेथ में निर्णय लिया है तो आपको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।